एक समय की बात है, खेड़ा गांव में हरिदास नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बीमार पत्नी के साथ रहता था। वह रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर चल पड़ता। पत्नी हर बार कहती, ठीक से जाना जी, जंगल में अब शिकारी भी होते हैं। और हरिदास मुस्कुराकर कहता, जंगल ने कभी मेरा नुकसान नहीं किया, मैंने भी किसी का बुरा नहीं किया। कंधे पर कुल्हाड़ी, हाथ में रोटी की थैली और पैरों में घिसी चप्पलें पहनकर वह जंगल पहुंचा। लेकिन आज वह सिर्फ लकड़ी नहीं, उम्मीद काटने निकला था। जरूरत की उम्मीद, ताकि पत्नी की दवा ला सके। बहुत देर तक भटकने के बाद भी उसे कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। तभी दूर एक कोने में सूखा पेड़ दिखा और वह बोला, हे राम, कितनी देर से भटक रहा था, अब जाकर एक लकड़ी मिली है, चलो कुछ तो इलाज का इंतजाम होगा। पर जैसे ही वह कुल्हाड़ी चलाने लगा, पास की झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। वह झट से उधर भागा और देखा, एक छोटा हिरण जाल में फंसा था और खून बह रहा था। हरिदास ने बिना समय गंवाए जाल हटाया, कपड़ा फाड़कर पट्टी की ओर कहा, डर मत बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और हिरण ने थरथराती आवाज में कहा, तुम इंसान हो, फिर भी मुझे छुआ, मेरी जान बचाई। हरिदास मुस्कुराकर बोला, हाँ बोलता हूं और समझता भी हूं। उस दिन लकड़ी वहीं रह गई, लेकिन हरिदास ने भूखा रहकर उस घायल हिरण की सेवा की। अपनी रोटी 2 हिस्सों में बांटकर कहा, आधा मेरा, आधा तेरा छोटू, चल साथ खाएं। 2 दिन बीत गए, हरिदास न लौटा, न कोई खबर। गांव में लोग परेशान थे और पत्नी घर पर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, अगर हरिदास ठीक हो तो मुझे ले लो, पर उसे सलामत लौटा दो। और उधर जंगल के बीचों बीच हरिदास उस मासूम की सेवा में भूखा प्यासा डटा हुआ था। तीसरी रात, जब चांद की रोशनी भी थक चुकी थी, एक नीली दिव्य रोशनी फैली और उसमें प्रकट हुई एक वन देवी, जिसने कहा, हरिदास, तू मेरी परीक्षा में खरा उतरा है, बिना किसी स्वार्थ के सेवा की है। यह लो, यह जादुई कुल्हाड़ी, जहां चलाओगे, जो मांगोगे मिलेगा, पर वचन दो, इसका उपयोग सिर्फ सच्चाई और जरूरत के लिए करोगे। हरिदास ने सर झुकाकर कहा, देवी, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस मेरी पत्नी की दवा मिल जाए, यही काफी है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, सामने जादुई कुल्हाड़ी रखी थी और छोटू हिरण पहले से बेहतर लग रहा था। हरिदास ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुझे जाना होगा बेटा, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी, लेकिन कभी कभी मिलने जरूर आ जाना। हिरण ने नम आंखों से सिर हिलाया और लहराते हुए पत्तों के बीच गायब हो गया। हरिदास ने कुल्हाड़ी उठाई और घर की ओर चल पड़ा। चेहरे पर थकान नहीं, एक अजीब सी रोशनी थी। 3 दिन बाद जब वह घर लौटा, पत्नी की आंखें भर आईं। आप जी, आप सही सलामत हैं, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, कुछ खाया भी है या नहीं? हरिदास हंसते हुए बोला, सब ठीक है, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले तुम्हारी दवा लाया हूं। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और कहा, हे कुल्हाड़ी, मेरी पत्नी की दवा और 2 रोटियां चाहिए। और देखते ही देखते थैला दवाओं और ताजे खाने से भर गया। पत्नी हैरान रह गई, ये तो चमत्कार है। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, ये देवी का आशीर्वाद है, लेकिन मैंने वादा किया है, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करूंगा। कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो गई, झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। लेकिन हरिदास ने कभी लालच नहीं किया, न सोना मांगा, न महल। जब कोई भूखा मिला, बीमार मिला, वह मदद करता गया। गांव वाले कहते, हरिदास अब अमीर हो गया है। और हरिदास हंसते हुए कहता, मैं अब भी वही हूं, बस अब मेरी दौलत दिल में है। ईमानदारी और सेवा का फल आखिर मिल ही जाता है। ये बात हरिदास की कहानी पूरे गांव को सिखा गई।